एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑफिस कल पुणे में ओपन हुआ। आपने देखा कि कोहिनूर वर्ल्ड टावर में एक मेगा सेलिब्रेशन में इनका ऑफिस ओपनिंग लॉन्च किया गया और आपने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो गवर्नमेंट बॉडी से भी थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्होंने अपने जो स्पेशल मोमेंट शेयर किए, मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ, तो आप आगे उनको सुनेंगे। और मैं भी जैसे ये प्रमोद जी, महेंद्र जी, अनिल जी, ये तीन लोग जो हैं इनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और आप सबको भी, क्योंकि ये आज का दिन बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन है। बनाई है सुनो ब्लॉकचेन जिस पे आप सब काम कर रहे हो, इन सबका योगदान भी है। वो देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो देश में हर चीज एप्लीकेशन तो बन जाती है, ऐप्स बन जाती है, बट रियल वो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने बनाई है। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो ये मेक इन इंडिया है फॉर द वर्ल्ड। राज भाई बहुत बड़ा राज है सर। 15 साल हो गए मुझे इस लाइन में ब्लॉकचेन का। अभी सुनिए सब लोग बात करते हैं 15 साल से पहले मैं बिटकॉइन माइनिंग करता था, ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि मैं आज भी वही करता हूँ जो पहले करता था, लेकिन इंडिया में नहीं करता। अभी जो करता हूँ दुबई में करता हूँ। सो 15 साल में इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स 63 पेटेंट्स आज मेरे पास है, ग्लोबल पेटेंट्स। ग्रेट। कंपनीज में मैं एडवाइजरी करता हूँ। 5 ब्लॉकचेन्स बनाई हैं मैंने वर्ल्ड में, और मुझे ब्लॉकचेन का बी नहीं मालूम था जब तक मैं 48 साल का नहीं था। आई हैव नो फॉर्मल टेक एक्सपीरियंस, आई एम एन एमबीए का दूसरा। बट नॉनदलेस ऑल ऑफ यू, आप जो सब यहाँ खड़े हैं ना, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग। पहले कोई इतने लोग नहीं थे, पहले मैं जहां जाता था मेरे ख्याल में पूरे रूम में 5 लोग थे जिनको ब्लॉकचेन का बी मालूम था। आज इतने सारे लोग हैं, कितना अच्छा लगता है। इट इज हार्डनिंग। क्लैपिंग ऑल ऑफ यू टुडे वी आर इन 13 कंट्रीज। इंडिया की तरफ से 13 कंट्रीज में हैं। वाओ। एज एन इंडिया एसोसिएशन देयर एज एन अलायंस देयर 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए आज हमारी बात मानते हैं, आज हमारे पेटेंट्स लेते हैं। मैंने लास्ट पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट को बेचा है लास्ट 2 साल पहले। माइक्रोसॉफ्ट हमसे लेता है, हम लोगों को पता नहीं है, कल हमसे लेगा, कल आपसे लेगा। That will be the day of pride. I am 63, grandfather and the happiest man in the world. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं और आज मुझे मौका मिला है सबकी शक्लें देखने का, तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो फैथम लीगल मेरी कंपनी का नाम है। फैथम लीगल मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को सपोर्ट कर रही है इस जर्नी में। हमने और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, बट मास्टर स्ट्रोक ने अपनी जो इमेज बनाई है और जो फुट पे जो काम किया है, यूजुअली क्रिप्टो कंपनीज का या ब्लॉकचेन कंपनीज को हम यूजुअली देखते हैं इंटरनेट पे आती है, फाउंडर की कभी शक्ल भी नहीं दिखती है, वहीं से आके वहीं गायब हो जाती है। सब में यही जानते हैं, इसीलिए कभी किसी को भरोसा नहीं होता था, इसीलिए आगे समझाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बट मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोद जी हर दूसरे दिन लाइव आते हैं, आप सबको बताते हैं क्या करना है, क्या कर नहीं करना है, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हमारी ये जंग है, सरकार के साथ भी ये जंग है, और इसमें हम सबको आप सबका सपोर्ट चाहिए। ये जर्नी है, ठीक है, इसमें दिक्कतें भी आएंगी, बट हिम्मत नहीं हारनी है, और लीगली हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से नहीं तो वहाँ से इनको हम पकड़ के रहेंगे। आप सभी के साथ 2009 दिसंबर में एज ए बिटकॉइन परचेजर इन इंडिया। दैट टाइम कोई जानता नहीं था, सो मुझे बिटकॉइन मैंने उस टाइम इन्वेस्ट किया था। आफ्टर दैट आई वांट टू नो टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू किया। मैं हार्डकोर टेक, मैंने अब तक 30 से ज़्यादा ब्लॉकचेन खुद से बनाई है, जो लाइव भी हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, ड्राफ्ट्स बनाए, डेक्सेस बनाए। सो मेरा हार्डकोर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हाथ है, और मैं कंसल्टिंग में काफ़ी सारे असाइनमेंट कर रही हूँ। मेरी खुद की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को, यूएई में और आपका जर्मनी में, फ्रांस में एंड अमेरिका में। तो मेरी बनाई ब्लॉकचेन ग्लोबली भी चल रही है, और एमएसटी मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट है। इस पर मेरा मोदी से काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सो टेक्निकली आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलिका जी यहाँ पे सपोर्ट के लिए साथ में, कलिका जी हम मिलकर मेक श्योर करेंगे कि आपको कभी कोई तकलीफ ना हो ब्लॉकचेन में। तो मेरा वादा है आपको।
मार्केटिंग में, को मार्केटिंग में, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे को सेलेक्ट हुआ था फॉर द मार्केटिंग एक्टिविटीज इन 2012। 2017 से मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एज अ ट्रेडर, एज अ एडवाइज़र। मैंने अब तक 17+ प्रोजेक्ट्स को एडवाइजरी किया है। ऑलमोस्ट मैंने 3 और 4 प्रोजेक्ट्स पर मैंने फुल टाइम काम किए हैं। और जस्ट मैं MSQ ज्वाइन किया हूँ कि इसको भी एक नेक्स्ट लेवल कंपनी, $1 मिलियन कंपनी, $multi-million कंपनी, एंड इसको वर्ल्ड वाइड हमको उसको लेके जाना है। तो हमारा जो मेन गोल है वो आप सबके साथ मिल के, आप सबके साथ जुड़ के इसको $1 मिलियन कंपनी, $multi-million कंपनी बनाना अपने को, और ग्लोबली उसको प्रेजेंस क्रिएट करना अपने। सर हम तो $1 ट्रिलियन हैक होते हैं लोगों के वॉलेट, इसीलिए एक प्रिकॉशन आप जरूर रखें। जिस वॉलेट में आपका फंड है, जिस भी वॉलेट में आपका फंड है, आप उस वॉलेट को कभी भी डेस्कटॉप पर लॉगिन ना करें। नंबर 1, जिस वॉलेट में आपका फंड है उस मोबाइल पे कभी भी स्क्रीन शेयर एप्स ना डाउनलोड करें। नंबर 2, ऐसा मोबाइल जिसमें आपका फंड है वो किसी को भी शेयर ना करें। ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान रखी हैं तो आपका वॉलेट कभी हैक नहीं होगा, आपका फंड हमेशा सिक्योर रहेगा। और अगर आपका फंड सिक्योर रहेगा तो ये सवाल नहीं आएगा कि ये मेरा वॉलेट हैक हो गया। और हैकिंग का जो सवाल होता है बार बार कि ये सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी है, तो सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी की वजह से है। दरअसल क्या होता है, हम अपने डेस्कटॉप पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स चलाते होते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन आता है कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करते हैं वो बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेसिंग करना शुरू करता है। और मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप की हैकिंग सिर्फ आम यूजर्स के साथ में नहीं होती, इस टाइप की हैकिंग हम डेवलपर्स के साथ में भी होती है। हमें बोला जाता है कि ये कोड आप रन करके देखिए चल रहा है कि नहीं, और जब हम वो कोड रन करके देखते हैं तब तक हमारा वॉलेट हैक हो चुका होता है। तो ये वल्नरेबिलिटी को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे पास जो भी वॉलेट है जिसमें हम लोग फंड्स रखते हैं उस वॉलेट को ऐसी किसी भी जगह पे ना रखें जहां पर आप और दूसरी चीजें एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप से सबसे ज्यादा बचें, उस वॉलेट को डेस्कटॉप पे ना लेके जाएं। मोबाइल पे लेके जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर एप्लीकेशंस ना इंस्टॉल करें, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करें जो आपको फिशिंग लगते हैं। ये कुछ आप सावधानियां अगर रखेंगे तो आपका वॉलेट हमेशा सिक्योर रहेगा। और जो प्रश्न है वो एक लीगैलिटी का प्रश्न है कि हम ऐसी क्या बातें करें जिनके कारण हम सेफ रहें। मुझे लगता है हम लोग कोई ऐसी बातें कर नहीं रहे हैं जिसके कारण हमें सेफ रहना है। हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही ही कर रहे हैं। प्रश्न ये गलत और सही का है ही नहीं, प्रश्न ये समझने का है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक ब्लॉकचेन के वैलिडेशन प्रोग्राम में एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना गलत था? अगर गलत था तो बिल गेट्स को बंद कर दो जेल में। तो अगर वैलिडेटर बनना गलत है तो हम सब गलत हैं, और अगर टेक्नोलॉजी चलाना इस्तेमाल करना गलत नहीं है तो मुझे नहीं लगता हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रिकॉशंस की क्या ही जरूरत है। हिंदी। तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मोस्टली मैंने सारा काम ब्लॉकचेन में किया है। स्टार्टिंग विद IBM, फिर HSBC में किया है, फिर CTO एक कंपनी का था पहले, और अभी MST में इन्वॉल्व हूँ और वर्किंग विद मिनिस्ट्रीज एज वेल। मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। DG यात्रा सुना होगा आपने नाम, बहुत सारी हैं, आपका तो देखा है। मेरा इन्वॉल्वमेंट है। और इवन सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ में हम एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और प्रमोद जी और महेंद्र जी और अपना अनिल जी, वेरी गुड रिलेशन, सबके साथ काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं। आई थिंक अनिल साहब तो ऑलमोस्ट 4-5 साल से। एंड गुड टू सी लाइक ऑल दिस पीपल टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, क्योंकि जनरली हमारे रूम्स में सिर्फ तो 5-6 लोग या 8-10 लोग होते हैं जो सिर्फ या तो सिर्फ टेक्निकल भाषा समझते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉक्स होता है, चेन्स होती है। बट हियर यू पीपल टेक्निकल नहीं पता, बट यू स्टिल प्रमोट द टेक्नोलॉजी। दिस इज गुड साइन ऑफ फॉर इंडिया। यस